क्या हाल है दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था आपसे बात नहीं हुई थी, तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। इससे पहले मार्केट की बातें शुरू हों, आपके साथ मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। ये किस्सा हमारे छोटे से शहर अलीगढ़ का है। एक शख्स जिसकी उम्र करीबन 50-55 के करीब थी, एक दिन घर वापस आते हुए उन्हें एक लड़की पसंद आई और अगले दिन उन्होंने उस लड़की के घर में रिश्ता पहुंचवाया कि भाई मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। लड़की के माँ बाप ने ये कह के रिश्ता टाल दिया कि भाई आपकी और हमारी बेटी की उम्र में काफ़ी फासला है, तो हमें ये रिश्ता सही नहीं लगता। बहरहाल इन्होंने काफ़ी इसरार किया उसके माँ बाप से और कहा कि भाई मैं आपकी बेटी को बड़ा खुश रखूँगा और प्लीज़ मेरे रिश्ते को एक बार कंसिडर करिए। तो माँ बाप ने कहा कि देखिए भाई हमें तो ये रिश्ता मंजूर इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी और हमारी बेटी की उम्र में काफ़ी फासला है, लेकिन हम आपको अपनी बेटी से बात करवा देते हैं। अगर हमारी बेटी राज़ी हो जाती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी तो उसे गुजारनी है। बेटी से जब इनकी बातचीत होती है तो लड़की कहती है कि भाई देखिए ऐसा है कि मुझे आपसे शादी करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जब भी आप घर वापस आएंगे तो दीवार कूद के आएंगे, गेट खोल के नहीं आएंगे। दूसरी शर्त यह है कि जितने भी आपके पुराने दोस्त हैं उन सब से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा और अपने साथ किसी आधी उम्र वाले लोगों के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी या उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त यह है कि खाने में एक वक्त, चाहे दोपहर हो या चाहे रात, सिरी पाए का शोरबा जरूर बनेगा। बहरहाल इनको ये तीनों शर्तों में कोई ऐसा मसला नहीं दिखा और इन्होंने तीनों शर्तों को मान लिया। शादी हो गई, हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन ये जब घर वापस आ रहे थे तो इनको एक पुराना अपना दोस्त मिल गया। उसने बड़ा बुरा भला कहा इन्हें और बोले कि भाई आजकल मिलते नहीं हो, जब से शादी हुई है बात करना छोड़ दिया है, फ़ोन उठाना छोड़ दिया है, ये क्या तरीका है। और इन्हें पकड़ के एक ऐसी महफिल में ले गया जहाँ पे इनके सारे पुराने दोस्त बैठे हुए थे। बहरहाल दोस्तों ने इनको बड़ा बुरा भला कहा कि भाई जब से शादी हुई है मिलते नहीं हो, लेकिन फिर बात आई गई हो गई और किस्से अपने अपने शुरू हो गए। उनमें से एक दोस्त बोला कि यार दोस्तों आजकल बड़ा पेट खराब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जो भी खाता हूँ हजम ही नहीं होता। मैंने तो बीवी से कह दिया है कि आज के बाद सिर्फ हरी सब्जियां और छोटे मोटे हल्के फुल्के फुलके डाला करो, इससे ज़्यादा मैं खाऊंगा नहीं। दूसरा दोस्त बोला अरे तुम पेट की बात करते हो, घुटनों में इस कदर दर्द हो रहा है मेरी कि मेरी समझ में नहीं आता। 2 बार जा चुका हूँ डॉक्टर के पास और दोनों बार डॉक्टर ने कहा है कि आपको जो घुटने बदलवाने पड़ेंगे। अब बताओ चलने में, उठने में, बैठने में कितनी दिक्कत हो रही है। बहरहाल ये सब कुछ सुनते रहे और फिर महफिल बर्खास्त हुई और ये अपने घर की तरफ आए। घर जैसे ही लौटे तो इन्होंने दीवार कूद के नहीं आए, इन्होंने गेट खोला और गेट खोल के आए। बीवी खिड़की से ये सब देख रही थी लेकिन बीवी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह बीवी आई और बोली कि भाई आपकी तबीयत तो ठीक है, सब बेहतर है। बोले हाँ बेगम सब ठीक है, खैरियत है, अपना बढ़िया है, पर आपको हमारी एक बात भूल गए, आपसे हमारी बात हुई थी कि रोज़ाना आप दीवार कूद के आएंगे। बोले हाँ बेगम पता है क्या हुआ कि अचानक से मेरे घुटनों में अजीब सा एक दर्द शुरू हो गया है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। बहरहाल बेगम फिर भी कुछ ना बोली। बेगम बोली कि अच्छा ये बताइए कि आज सिरी पाए दिन में बनाऊं या रात में बनाऊं, कब बनाऊं। तो इनका जवाब फौरन आया कि देखिए साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पेट कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, तुम एक काम करो थोड़ा खिचड़ी बनाओ, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ बनाओ। मुझे लगता है शायद उम्र का असर भी हो रहा है और खाना उस तरीके से हजम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से हजम होना चाहिए था। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों तक थोड़ा हल्का खाऊं तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बेगम ने ये बात सुनी और वापस गई और कोने से बोली कि सुनिए कल क्या कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे आपको। तो ये बड़े हैरान हुए, बोले हाँ तुम्हें कैसे पता चला। बस इतना कहना था। बीवी ने अपना सामान पैक किया और अपने घर की तरफ निकल गई। तो दोस्तों किस्सा तो आपने सुन लिया, अब करते हैं आगे की बात। आज के टाइम में जिन लोगों के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो या जो आपकी सोहबत है, वो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। उनकी सोहबत, उनकी सोच आपके दिमाग पे असर डालती है, इसलिए हमेशा से अपनी सोहबत को बहुत ही केयरफुली चूज करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो इस किस्से से मिला है वो ये है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी एज हो। वॉक के लिए जाइए, रनिंग के लिए जाइए, जिम जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर और रेगुलरली करिए, डेली करिए। थोड़ी सी देर के लिए 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी करिए, लेकिन फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। और तीसरी चीज़ आती है फाइनेंस। फाइनेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आगे आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी।
मुझे अच्छी तरह पता है बहुत सारे लोग आपसे ये कहते होंगे कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं ले पाता अगर उसके पास पैसा ना हो। तो अपने फाइनेंसेस ज़रूर मैनेज करके चलिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करें, चाहे शेयर मार्केट में करें, चाहे ETF में करें, चाहे गोल्ड खरीदें, चाहे गोल्ड बॉन्ड खरीदें, कुछ भी खरीदें, इन्वेस्ट ज़रूर करिए और रेगुलरली करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें मेरे चैनल में मिनहाज @InvestRight। फिर मिलेंगे ऐसे ही चलते चलते। थैंक यू वेरी मच।